तीसरे दिन की रात कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी जस्ट समाप्त हुआ है और महाराज विराट अपने ज्येष्ठ पुत्र सुदेशन के साथ बैठकर उत्तर के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दोनों बहुत फूट फूट कर रो रहे हैं। तभी अर्जुन शिविर में आते हैं और सारी बात जानने के बाद अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि उत्तर मेरा शिष्य है और मेरे पुत्र के समान है। जिस अधर्मी ने उसे मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चौथे दिन पांडवों ने बनवाया था अर्धचंद्र व्यू और कौरवों ने बनवाया था मंडल व्यू, या सेम फॉर्मेशन जो पहले बनवाई थी। तो यहाँ मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ हम लोग सीधा आते हैं अर्जुन और दुस्साह के युद्ध के ऊपर। दुस्साह को भीम ने क्यों नहीं मारा? पहली बात, क्योंकि भीम प्रण लिया था कि वो 100 के 100 कौरवों को अकेला मारेगा। तो गाइस पहली बात, दुस्साह वाज वे टू पावरफुल फॉर भीम। और दूसरी बात, दुस्साह अगर हारने लग जाए ना तो वो चीटिंग करने लग जाता था, यानी कि लाइक मायास्त्र से सामने वाले को सुलाकर मार देना, या फिर सामने वाले को बोलना कि तुम थोड़ा पीछे जाओ और जैसे उसका रथ घूमे उस सामने वाले की पीठ पर मार देना, एक्सेट्रा आदि इत्यादि। तो अर्जुन और दुस्साह का युद्ध शुरू हुआ। भीषण युद्ध चला। दोनों दिव्यास्त्र पे दिव्यास्त्र चलाए जा रहे थे, पर अर्जुन ने एंड में दुस्साह का धनुष काट दिया। दुस्साह ने अपनी तलवार निकाली, अर्जुन ने वो भी चीर दी। दुस्साह डर चुका था। दुस्साह क्या करने लगा मालूम है? बिना धनुष के वो अपने क्विवर में से बाण निकालता और वैसे ही अर्जुन की ओर फेंकने लगता। पर अर्जुन के पास गांडीव धनुष था भाई, ये काम नहीं करने वाला। और इन दी एंड दुस्साह के सारे बाण भी खत्म हो गए। अब अधर्मी दुस्साह अर्जुन के साथ छल करने की कोशिश करता है। वो कहता है, हे बड़े भैया, मेरे पास शस्त्र नहीं है, क्या आप मुझे कोई शस्त्र दे सकते हैं? अर्जुन कहता है, हाँ, धर्म को साक्षी मानकर मैं किसी निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं करना चाहता। कहकर अर्जुन अपना एक स्पेयर धनुष उठाते हैं और एक छोटा सा क्विवर लेकर दुस्साह की ओर बढ़ रहे होते हैं कि दुस्साह अपने सर्पों को अर्जुन पर वार करने बोल देता है। अब इस समय अर्जुन के पास उनका गांडी होता नहीं, क्योंकि वो रथ से नीचे उतर चुके हैं। तभी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बचकर। अर्जुन वही स्पेयर धनुष उठाते हैं और दुस्साह के 3 ब्लैक एनाकोंडास को बैक टू बैक मार देते हैं। अब दुस्साह के पास सिर्फ एक एनाकोंडा बचा हुआ होता है। अर्जुन बोलते हैं कि तुम अधर्मी हो, तुम जीवित रहने के लायक नहीं हो, और एक अग्नि बाण से उसका पूरा रथ उड़ा देते हैं। दुस्साह वहां से भाग जाने की कोशिश करता है, सोच करके अर्जुन उसे छोड़ देगा, पर अर्जुन सीधा पीछे से उसकी छाती पर बाण मार देते हैं। दुस्साह कहता है, आपने मुझे अधर्म से मारा। अर्जुन ने कहा, तुमने कौन सा धर्म किया? और इसी के साथ चौथे दिन का युद्ध समाप्त होता है।